हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। जिस तरह से कर्नाटका सीईटी एमबीबीएस के फॉर्म्स रिलीज हुए थे, हमने वीडियो बनाया है, उसी तरह से कल से शुरू हो रहे हैं आईपीयू दिल्ली के एमबीबीएस फॉर्म्स। वीडियो बनाएंगे उस पर भी कि किस तरह से फॉर्म भरना है वो कल, लेकिन है क्या, किसके लिए है, वीडियो स्किप मत करना, चैनल को सब्सक्राइब रखिए और टेलीग्राम हमारा ज्वाइन रखिए, क्योंकि आज जो हम सारी बातें बताएंगे, ब्रोशर बताएंगे, वो भी हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। सबसे पहले समझना यह है कि आईपीयू यानी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसका पूरा नाम है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी यानी जीजीएस आईपीयू, जो दिल्ली में है। अब होता क्या है कि दिल्ली में बहुत सारे एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, बहुत सारे तो नहीं लेकिन जितने हैं उनमें से दो ग्रुप्स बटे हुए हैं। एक ग्रुप एमबीबीएस कॉलेजेस का डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, दूसरा आता है आईपीयू के अंडर में। अब ये आईपीयू के अंडर में कौन कौन आता है, तो आपने कई नाम सुने होंगे, जैसे वीएमएमसी, बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज में से एक, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज वीएमएमसी, साथ में हॉस्पिटल जिसके है सफदरजंग, अपने आप में एक बहुत बड़ा और सबसे पुराने हॉस्पिटल्स में से एक। इसी तरह से एक नाम है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एबीवीआईएमएस, और जिसके साथ हॉस्पिटल अटैच्ड है आरएमएल, राम मनोहर लोहिया, दिल्ली का। तो ये आपने सुने होंगे। इसके अलावा एक होता है डॉक्टर बीएसए, एक है एनडीएमसी जो हिंदू राव हॉस्पिटल के साथ में है, नॉर्थ दिल्ली मेडिकल कॉलेज। ये चार, और पांचवा है एसीएमएस, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। ये सब जो कॉलेजेस हैं, पांचों जो हमने कॉलेज के नाम बोले, ऑल दीज आर अंडर आईपीयू। लेकिन 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 हम हमेशा कहते हैं काउंसलिंग बहुत टफ है, इसीलिए हम हर वीडियो के लास्ट में बताते हैं कि आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं नीट पेड काउंसलिंग के लिए। उसका रीजन यही होता है कि अभी मैंने नाम लिए, इनमें से भी दो कॉलेज, यानी कि जो फर्स्ट दो थे वीएमएमसी और अटल बिहारी वाजपेयी, ये दो कॉलेजेस आते आईपीयू के अंडर में, लेकिन इनकी काउंसलिंग करवाती है एमसीसी ऑल इंडिया में, यानी कि 100% सीट्स पे जो काउंसलिंग होती है, यानी 15% ऑल इंडिया की, 85% स्टेट काउंसलिंग की, वो सब करवा देती है एमसीसी। रिमेनिंग जो हमने नाम लिए तीन, यानी डॉक्टर बीएसए, एनडीएमसी और एसीएमएस, इन तीनों की 85% कोटा यानी दिल्ली के स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग है वो होती है आईपीयू। इसी में वो सारे बच्चे जो आर्मी बैकग्राउंड से, जिनके पेरेंट्स या फादर आईपी, हम कह सकते हैं आर्मी के अंदर काम कर चुके हैं, वो आईपी यूनिवर्सिटी में एसीएमएस के लिए एलिजिबल है, चाहे वो इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हैं, बट आर्मी बैकग्राउंड से हैं तो एसीएमएस में उनको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये सारी बात है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एसीएमएस में एससी कैटेगरी का स्टूडेंट जो अदर स्टेट से, दूसरे बाहर के स्टेट से एससी कैटेगरी में है, उसको भी एलिजिबिलिटी है, ठीक है, आर्मी बैकग्राउंड है, डिफेंस है, उनको भी यहां पर एडमिशन मिल जाता है। तो ये फॉर्म्स उन सब बच्चों के लिए है। सबसे पहले कौन, ऐसा स्टूडेंट जिसने 11-12 दिल्ली से किया या करने जा रहे हैं, वो सारे बच्चे जो 12th में है दिल्ली के अंदर, 11-12 दिल्ली से किया है या 11-12 दिल्ली से कर चुके हैं, वो स्टूडेंट्स आईपीयू का फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं। 85% जो सीट्स हैं इन तीन कॉलेज की, जिनमें से दो हैं एनडीएमसी और बीएसए, यहीं से फिल होगी। एसीएमएस के लिए आप तभी एलिजिबल हैं अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से, आर्मी बैकग्राउंड से नहीं है तो एसीएमएस के लिए आप एलिजिबल नहीं है। इसी तरह से हमने कहा जो बच्चे खास करके कैटेगरी एससी एसटी स्टूडेंट्स हैं, एससी में हम कहेंगे, अदर स्टेट के भी हैं, तो डिफेंस वगैरह है, उनके पास आर्मी है, उनके लिए यहाँ पे कोटा है। आप भरिए ये फॉर्म। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ डिटेल्स से। ये जो फॉर्म्स हैं 1 फरवरी यानी कल से शुरू हो रहे हैं और ये चलेंगे 31 मार्च तक। इसी तरह से साथ में आपको 2500 रुपए दिए जाते हैं, यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे 2500 रुपीज आप देंगे रजिस्ट्रेशन चार्जेस की तरह से, ये आपको दी जाएंगे। 1000 भी आपको देने, 2500 रुपए तो देने ही है अभी, 1000 रुपए आप कब देंगे, जब काउंसलिंग होगी। यानी दो चीजें होंगी थी, 2500 रुपए से अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, 1000 रुपीज जब काउंसलिंग होगी। अब हर साल ये देखा जाता है कि ये फॉर्म निकलते इसी समय जनवरी फरवरी में, लेकिन वापस ये फॉर्म्स एमबीबीएस वाले बच्चों के लिए बाद में भी आते हैं। ये मैंने इसलिए बोल दिया कि कुछ बच्चे सोचेंगे कि नीट से पहले ही, बिल्कुल हमेशा निकलते हैं, लेकिन ये हमने ऑब्जर्व किया है कि हर साल बाद में भी ये फॉर्म्स आते हैं। तो बाद में भी भरा जा सकता है, लेकिन बाद में टाइम बहुत कम मिलता है, तो कई बार स्किप हो जाता है बच्चों से, इसलिए फॉर अ सेफ साइड अभी हमारे सामने है, हम भर दें बहुत बढ़िया होगा। तो ये एक पॉइंट है जो ओबीसी एससी एसटी में है, लेकिन दिल्ली के, क्योंकि दिल्ली के बाद वाले बाहर वाले बच्चे तो वैसे भी 11-12 के जिन्होंने बाहर से किया एलिजिबल नहीं है। और ऐसा कोई बच्चा, एग्जाम्पल राजस्थान का स्टूडेंट है,
11-12 दिल्ली से किया है, यस वो ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर वो बच्चा कहे कि मैं ओबीसी कैटेगरी से हूं, ईडब्ल्यूएस से हूं, एससी एसटी किसी से भी हूं, तो भाई ऐसी चीज में आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस दिल्ली में 11-12 करके वहां का एलिजिबिलिटी तो पा सकते हैं, लेकिन कैटेगरी वहां की नहीं बना सकते आप। एससी बाहर का, लेकिन आर्मी बैकग्राउंड से तो चलेगा, लेकिन दूसरे स्टेट से एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी कुछ भी आप हैं, रिजर्वेशन बाहर से आपको उस स्टेट से है, लेकिन 11-12 दिल्ली से किया है, तो भाई इस फॉर्म को तो भरना, पर जनरल कैटेगरी से भरना, क्योंकि कैटेगरी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और जो कैटेगरी का मिलेगा, जैसे ईडब्ल्यूएस ओबीसी किसी के भी जो बच्चे हैं दिल्ली के ही हैं, उनको भी जो फॉर्म भरना है, इसमें इस समय आप लिख सकते हैं हम इस कैटेगरी से हैं, लेकिन जो फॉर्म जिस समय काउंसलिंग होगी उस समय ये लोग जो सर्टिफिकेट मांगेंगे वो आपका 1 अप्रैल या उसके बाद का 2025 से 1 अप्रैल या उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, डिटेल्स की बात कर लेते हैं, लास्ट में हम बताएंगे हमारे से कैसे जुड़ सकते हो, कि काउंसलिंग बहुत टिपिकल होती है, आपने समझ लिए दिक्कतें आती है बच्चों को। तो ये स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले। इसके बाद में अगर हम देखें कि काउंसलिंग तो चलो बाद में होगी, पहले नीट का एग्जाम होगा। और एक और चीज बता दूं, फॉर्म भरना है ये, लेकिन ये एग्जाम नहीं देना है। एग्जाम भी होगा लेकिन वो दूसरे कोर्सेज के लिए होगा। जो बच्चा एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, नर्सिंग इनमें जा रहा है, तो उसको इस फॉर्म को केवल भर देना है, उसे एग्जाम नहीं देना है। एग्जाम नीट का ही देना है, काउंसलिंग यहां होगी, लेकिन फॉर्म ये वाला जरूर भरना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, तो इस तरह से रिजर्वेशन पॉलिसी है। रिजर्वेशन पॉलिसी आप जानते हैं किसे कहते हैं, कि अलग अलग तरह की रिजर्वेशन हैं, लेकिन इस रिजर्वेशन में लास्ट में लिखा हुआ है कि ये रिजर्वेशन आर्मी कॉलेज पर एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि 85% सीट्स तो भरेंगी, यहां से 15% एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग भरेगा, बट एसीएमएस एक प्राइवेट बॉडी है जिसको आर्मी चला रहा है, तो उसकी 100% सीट्स इसी आईपीयू से भरती है, वहां पे एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग में ये कॉलेज नहीं आता है। ठीक है ना, तो कहीं का भी बच्चा है पूरे इंडिया का जिसके फादर आर्मी में है, या जो भी हम भी कैटेगरी बात करेंगे उनमें से किसी भी एक आर्मी की कैटेगरी में है, आर्मी की कैटेगरी में, तो वो फिल कर सकते हैं। इवन एससी एसटी भी है ना, दूसरे कैटेगरी से हैं, बाहर से हैं, लेकिन आर्मी से, तो बिल्कुल आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये सारी बातें। अब आती है बात, अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी की हमने ऑलरेडी बात की है, दिल्ली का बच्चा दिल्ली से भरा हुआ सर्टिफिकेट तो ही काम आएगा, वरना जनरल कहलाओगे, चाहे आपने 11-12 दिल्ली से किया हो। ये जरूर ध्यान रखना, दिल्ली का बना हुआ सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पे अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो। ठीक है, तो ये एक और बात, रिजर्वेशन इन ओबीसी कैटेगरी इज नॉट एप्लीकेबल। मास्टर्स कैटेगरी के लिए, मास्टर्स जो डिग्री है उनके लिए नहीं होता है, केवल जो आप लोगों के लिए तो है। एससी एसटी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि किस तरह से रहना चाहिए सारी चीजें। और इसमें मेन जो पॉइंट है वो यही है कि जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो दिल्ली का बना हुआ होना चाहिए, तब आपको बेनिफिट मिलेगा। बाहर के हो तो केवल आर्मी कॉलेज में बेनिफिट मिल जाएगा, अगर आर्मी से भी हो, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से ये डिफेंस की कैटेगरीज हैं अलग अलग। फर्स्ट जिसमें विडो और वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल आते हैं, या पैरामिलिट्री पर्सनल किल्ड इन एक्शन, उनके लिए आता है। सेकंड आता है वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन, या पैरामिलिट्री या पर्सनल। ये ध्यान रखना कि ये सब प्रायोरिटीज, ये जो डिफेंस की बात हो रही है, अगर आर्मी के अलावा आप नेवी में हैं, एयरफोर्स में, किसी में भी है, तो आप दिल्ली से, अगर दिल्ली से हैं, दिल्ली यानी 11-12 दिल्ली से किया है, और आर्मी से नहीं होके नेवी, एयरफोर्स किसी और से, तो आपको ये बेनिफिट डॉक्टर बीएसए और एनडीएमसी में तो मिल जाएगा, एसीएमएस में नहीं मिलेगा, वहां केवल आर्मी वाले ही चाहिए। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। ऐसे ही अदर स्टेट का जो स्टूडेंट है जिसने 11-12 दिल्ली से नहीं किया है, वो केवल आर्मी का बच्चा है तो एसीएमएस में भर सकता है। अगर वो आर्मी का नहीं है, एयरफोर्स या नेवी का है, अदर स्टेट का है, 11-12 भी बाहर से की है, तो फिर ये फॉर्म वो नहीं भर सकते। इतना क्लियर मैं आपको बता देता हूं। तो ये प्रायोरिटी 2, 3, 4, 5 ये सभी लिखी हुई है। अगर दिल्ली का कोई बच्चा होता है, 11-12 दिल्ली से किया और डिफेंस में, यानी एयरफोर्स, नेवी, किसी में भी उनके फादर है, मैंने देखा है प्रायोरिटी 3 वालों का 10 लाख ऑल इंडिया रैंक पे भी उनको एनडीएमसी, डॉक्टर बीएसए, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से तो हमको ध्यान रखना है। और अलग अलग फिर कैटेगरीज हैं, ये सब 7, 8, 9 कैटेगरीज तक आप इनको देख सकते हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि फॉर्म भी भरवाना पड़ता है। जो भी इसमें आते हैं उनको साइन लेने होते हैं, किसके साइन चाहिए ये सब यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, किस किस के अंदर किस किस के साइन होने चाहिए, किस तरह के माने जाते हैं, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी तरह से हमको दिखता है पीडब्ल्यूडी, वो स्टूडेंट जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनके लिए भी इस तरह के रिजर्वेशन है। आप कोई बच्चा हो सकता है जिनके फादर आर्मी में हो, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, लेकिन 11-12 दिल्ली से नहीं की है, वो भी ये फॉर्म भर सकता है, क्योंकि फादर आर्मी में है, तो एसीएमएस के लिए वो एप्लीकेबल है।
ऐसे ही ओबीसी के लिए यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो ओबीसी होना चाहिए वो सर्टिफिकेट दिल्ली से बना होना चाहिए और वो भी 31 मार्च के बाद, यानी 1 अप्रैल या उसके बाद का बना हुआ ही माना जाएगा। क्लियर कट लिखा हुआ है भाई ना, जो भी पहले का है वो माना नहीं जाएगा, बाद का ही माना जाएगा। ठीक है, ये बातें बहुत क्लियर कट लिखी हुई है यहाँ पे, और दिल्ली का बना हुआ होना चाहिए। ऐसे ही जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो JNK माइग्रेंट्स है, जिनको हम कश्मीरी माइग्रेंट भी कहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे सीट रिजर्व होती है, तो वो बच्चे भी ये फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से कर्नाटका वाला जो फॉर्म था उसमें भी कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए सीट्स होती हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स, उनको कर्नाटका, यहाँ इन सब जगह गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलते हैं, याद रखिए, तो उनको फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है ना, फॉर्म भरना चाहिए, एग्जाम तो देना नहीं है, एग्जाम तो नीट ही रहेगा आपका सबका। इसी तरह से EWS कोई है तो उसे भी उसी अकॉर्डिंग चलना है, उसकी भी जो मानी जाएगी वो 2025 के बाद EWS सर्टिफिकेट 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल या उसके बाद का बना हुआ ही माना जाएगा, जिसमें लिखा हो वैलिड फॉर ईयर 25-26। ठीक है ना, ये सब चीजें आप याद रखिएगा भाई, हम लोग इतना क्लियर कट बता रहे हैं आपको। मैनेजमेंट कोटा है तो ये आपके लिए होता नहीं है, MBBS के लिए, ये दूसरे कोर्सेज के लिए होते हैं। इसी तरह से कौन कौन से कॉलेजेस जो मैंने बताया, जब हम फॉर्म भरेंगे वहां पे अलग अलग कोड होंगे। MBBS के लिए कोड होता है 103। BDS एक ही चीज है, एक ही कॉलेज है केवल BDS का, क्योंकि वो ESIC रोहिणी में है, तो वो कॉलेज केवल और केवल MCC काउंसलिंग से भरा जाएगा। इसलिए जब आप IPU का ये फॉर्म भर रहे हैं और केवल BDS के लिए भर रहे हैं तो मत भरिएगा, MCC उसकी काउंसलिंग करवाती है। MBBS, BAMS, BHMS और नर्सिंग के लिए ये फॉर्म आप भर सकते हैं। तो नर्सिंग के लिए भी आजकल वैसे जो काउंसलिंग होने लगी है वो MCC से हो जाती है। तो ये 103 कोड MBBS के लिए, जिसमें VMMC 170 सीटें हैं 170, और सभी MCC से ही होती है। ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी 100 सीट्स हैं, यानी लास्ट ईयर इतनी थी, इस बार अगर बढ़ जाए तो एक अलग बात है। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 100 सीट्स हैं, और ये भी कंप्लीट MBBS की सीट्स MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग से भरी जाती है। जबकि NDMC जो है इसमें 60 सीट्स अवेलेबल है, और यहां पर 15% सीट्स MCC भरता है, 85% सीट इस IPU फॉर्म से भरी जाती है। इसी तरह से हम बात करें नेक्स्ट आर्मी कॉलेज की बात हो जाए, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस ACMS, इसके अंदर वो स्टूडेंट, देयर वर 100 सीट, लास्ट ईयर 100 सीट्स थी, which are filled by ward या children of eligible army personnel and reservation of seat of student of SC/ST category would be, यानी मैंने कहा आपको SC/ST दूसरे स्टेट का भी होगा चलेगा, लेकिन आर्मी में पेरेंट होने चाहिए, फादर होने चाहिए, और यहां पर आर्मी का जो बच्चा है तो ये स्टूडेंट्स को भी यहां पर बेनिफिट मिलता है। ACMS की हम बात कर रहे हैं। अब यहां कोई पूछेगा हम नेवी में मेरे फादर या एयरफोर्स में, आप इस कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर 11-12 दिल्ली से किया है तो डॉक्टर BSA NDMC इन कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, डिफेंस बेस पे भी, यानी डिफेंस का वहां पे कोटा होता है। लेकिन अगर 11-12 दिल्ली से भी नहीं किया, फिर एयरफोर्स और नेवी में, तो भाई ये फॉर्म ही आपको नहीं भरना है, आपके काम का नहीं है। ठीक है ना, इतना क्लियर कट मैंने आपको बता दिया। तो ये बच्चे जो भी चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग आर्मी पर्सनल है, ठीक है, विथ मिनिमम 10 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस इन द आर्मी, चिल्ड्रन ऑफ एक्स आर्मी पर्सनल जिनको ग्रांटेड हुआ हो अवार्ड या रेगुलर पेंशन, फैमिली पेंशन, इनमें से कोई भी। इसी तरह से चिल्ड्रन ऑफ एक्स आर्मी पर्सनल हु हैव टेकन डिस्चार्ज और बीन रिलीज्ड आफ्टर 10 ईयर ऑफ सर्विस, ये सब आते हैं। या अडॉप्टेड या स्टेप चिल्ड्रन होते हैं, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेशल केसेस में क्या क्या है, ये सब आपको यहाँ पर दे रखी हैं, पढ़िएगा। ठीक है ना, इसी तरह से हम कह रहे हैं नेक्स्ट है डॉक्टर BSA, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। डॉक्टर BSA में लास्ट ईयर 125 सीट्स थी, इनकी भी 15% सीट्स MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग फिल करता है, जिसके फॉर्म्स नीट के रिजल्ट के बाद आते हैं, और 15% तो ये भरता है, 85% जो है वो इसी फॉर्म से IPU से भरे जाएंगे। ये सारी बातें आप ध्यान रखें, लास्ट में हम बताएंगे कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। BDS के लिए 104 नंबर कोड होता है, लेकिन मैंने कहा अलग से फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, शो ही नहीं होगा, क्योंकि एक ही सिंगल कॉलेज है जो कि रोहिणी में है ESIC, और उसके लिए MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग करवाती है, यहां से नहीं होता है। ठीक है ना, फिर BMS PHMS के लिए, BMS के लिए 153 है कोड, BHMS के लिए 154 है। यहां पर जो AACCC है आयुष काउंसलिंग वो, और यहां इस काउंसलिंग से भी आपको जो दिल्ली के बच्चे हैं उनको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से एडमिशन मिलेगा। इसी तरह से नर्सिंग में जो जाना चाहते हैं 115 रहेगा, नीट UG ही देना है आपको एग्जाम, तो बाद में डिसाइड होगा कि IPU अपनी अलग काउंसलिंग करवाता है या लास्ट ईयर की तरह MCC ही करवाता है। ठीक है, इसी तरह से एप्लीकेबल जो भी बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या, तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि एग्जाम आपको नीट ही देना है। ये CET का फॉर्म केवल आपको भरना है, यानी जो IPU के लिए CET फॉर्म है ये आपको फिल करना है, बट इसका कोई
एग्जाम आपको नहीं देना है। अगर आप इन कोर्स में से किसी में जा रहे हैं तो केवल आप अपना नीट का एग्जाम दीजिए। यहाँ काउंसलिंग होगी, 2500 रुपए अभी लगेंगे, 1000 रुपए काउंसलिंग के टाइम, टोटल मिला के आपको 3500 रुपए लगते हैं। ठीक है, और ये सब आपको चाहिए होता है, सर्टिफिकेट, 11 12 10 12 की जो मार्कशीट्स हैं आपकी 10 12 की, नीट का स्कोर कार्ड, जो भी कैटेगरी अगर आप शो कर रहे हो तो वो, ठीक है, टीसी माइग्रेशन जिस समय आपकी एडमिशन होगा उस समय, तो ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। फिर ये सब कोर्सेज हैं जिसके लिए ये फॉर्म भरा जा रहा है। तो अगर आप दिल्ली के बच्चे हैं और आप एमबीबीएस और इनके अलावा भी किसी कोर्स में जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ये फॉर्म आपको उनके लिए भी भरना चाहिए। ठीक है, लेकिन हर कोर्स के लिए आपको सेपरेट फीस देनी पड़ेगी। तो ये सब है, ठीक है। 4 ईयर 5 ईयर जो कॉलेज जो कोर्सेज होते हैं वो भी यहाँ पर हैं, जैसे बीए बीएससी है ना, बीएड, इन सब में भी होते हैं। तो किसी बच्चे को अगर उधर जाना है तो वो भी कर सकता है। देन आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, ACMS जिसको हम कह रहे हैं, एमबीबीएस 100 इनटेक है, डॉक्टर BSA 125, NDMC 60, VMMC 170 और अटल बिहारी वाजपेयी 100 सीट्स। इनमें से भी जो 15% है वो MCC से, बची हुई 85% उनमें से भी कुछ MCC से ही डायरेक्ट करवाएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया वीडियो में, फिर से देख लीजिएगा। ये कॉलेज केवल MCC से करवाएगा, 62 सीट सारी की सारी वहीं से ही। देन ये सर कुछ आ जाते हैं, ये BAMS के एक कॉलेज है, डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक कॉलेज, जो नजफगढ़ के अंदर है, अच्छे कॉलेज में से एक है, 106 इंक्लूडिंग EWS। ऐसे ही BHMS में डॉक्टर BR सर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, और 63 इंक्लूडिंग EWS यहाँ पे सीट्स हैं। फिर ये कुछ PG की सीट्स हैं, ये आपके काम की नहीं है फिलहाल। इसी के अंदर जब हम आगे जाएंगे, पार्ट, अलग अलग पार्ट बने हुए हैं, तो ये लास्ट में कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी। अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं, ACMS के लिए जा रहे हैं, 2 फॉर्म्स लगेंगे, एक आर्मी का अलग और एक डिफेंस का अलग। ठीक है, तो अंडरटेकिंग फॉर डिफेंस कैटेगरी, जो केवल डिफेंस में है तो उनको अकेला यही लगाना है, आर्मी वालों को दोनों लगाने हैं। डिफेंस में बताना है कौन से प्रायोरिटी में आते हैं। ठीक है, NLT का मतलब होता है नेशनल लेवल टेस्ट, जो कि नीट है आपके लिए। ठीक है, CET इस एग्जाम को बोलते हैं, CUET जो कॉमन एंट्रेंस होता है यूनिवर्सिटीज के लिए, वो। तो यहाँ रैंक अभी आपको नहीं लिखनी है, जब भी ये फॉर्म भरोगे रैंक छोड़ दो, क्योंकि वो आपको नहीं पता है, बाकी चीज भर के रखिए अपने पास। ठीक है, और साइन वाइन करवा के रखिए, किस किस के साइन होंगे वो लास्ट में लिखा रहता है कि कौन कौन इस पे साइन कर सकते हैं। ठीक है, या किस तरह के आपके जो सीनियर्स हैं पेरेंट्स के, उनसे करवाना है ऑफिस में। इसी तरह से स्ट्रैप चिल्ड्रन अगर है आर्मी पर्सनल में, तो ये वाला सर्टिफिकेट आप पढ़ लेना कौन सा है। चिल्ड्रन ऑफ आर्मी मेडिकल एंड डेंटल ऑफिसर सर्विसेज, तो या एयरफोर्स या नेवी एंड MNS वगैरह, इनके लिए। तो असल में ये फॉर्म सबके लिए है, लेकिन ACMS में एडमिशन केवल आर्मी वालों को मिलेगा, बाकी सब तो कॉलेज है, NDMC BSA, वहां पे डिफेंस कोटा चलता है, उसमें मिल जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट भी भरना है आपको। ठीक है, इसी तरह से अंडरटेकिंग फ्रॉम द कैंडिडेट हु आर सीकिंग एडमिशन अगेन सीट इन एनी रिजर्वेशन कैटेगरी, मतलब अभी आप SC ST OBC EWS डिफेंस PH KM मतलब कश्मीरी माइग्रेंट, माइनॉरिटी, आर्मी, किसी में भी आते हैं तो ये फॉर्म भी आपको भरना पड़ेगा, जो ये कहता है कि हमारे पास जब हम काउंसलिंग होगी तो नया कैटेगरी सर्टिफिकेट हमारे पास जो रिसेंट हुआ वो बना हुआ होगा, ये आप बनवा करके रख लेंगे। ठीक है, अब आती है बात वही जो हम स्टार्टिंग से कह रहे हैं, काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत टफ है, आपको पता है, कुछ चीजें आप मिस कर देते हैं और बहुत सारे बच्चे करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी गलतियां होती हैं। आपको हमारे साथ जुड़ना है तो उसके लिए नीट पेड काउंसलिंग हमारी ले सकते हैं, जिसमें एक बेसिक प्लान है, जिसमें हमारी तरफ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आप कॉल या मैसेज पे हमसे क्वेरी नहीं पूछ सकते। इन दोनों में आप भी पूछ सकते हैं 10 to 7, 10 से 7 बजे, मंडे टू सैटरडे, कॉल मैसेज से। प्रो केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्रो मैक्स गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड NRI सबके लिए है। ठीक है, ऑल इंडिया स्टेट सभी काउंसलिंग हो जाती है, गवर्नमेंट की भी, यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट सबकी। तो ये अलग अलग, इसके लिए आपको करना क्या है, हमारा नीट काका JEE ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड करके नीट काउंसलिंग सेक्शन में जाओ, वहां प्लान ऑप्ट करो, बाय नाउ करिए, और एक व्हाट्सएप का ऑप्शन होगा, जब बाय नाउ कर लोगे तो उस कोर्स में जाओगे, व्यू कोर्स आएगा, ऊपर व्हाट्सएप होगा, क्लिक करिए और ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही ज्वाइन करते हैं प्रो या प्रो मैक्स, तो इस पे व्हाट्सएप करिए 72300533। कोई क्वेरी हो प्लान से रिलेटेड तो भी इस पे बता सकते हैं। और जैसे आज हमारे कुछ डिस्काउंट्स का लास्ट डे है, तो किसी बच्चे को परचेस करना है आज कर ले, वरना वो नहीं मिलेगा। और कूपन कोड वगैरह की जानकारी यहाँ से ले ले, जो कि आज तक के लिए ही वैलिड है। इसी तरह से हाउ टू बाय, ये हमने बताया है। सबसे पहले हमारी नीट काका JEE ऐप को डाउनलोड करना है, इसमें नीट काउंसलिंग में जाना है, अंदर जो भी हमको प्लान चाहिए उस प्लान पे जाइए, बाय नाउ पे चले जाइए और परचेस कर लीजिए। कोई क्वेरी रहे तो नंबर याद रखो 72300533, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, हमारी टीम आपको आंसर कर देगी। ठीक है, इसी तरह से जब आप परचेस कर लेंगे उसके बाद व्यू कोर्स में जाएं, व्यू कोर्स में जाकर के ऊपर व्हाट्सएप लिखा होगा, व्हाट्सएप पे जाएं, व्हाट्सएप पे जाके आगे क्लिक करेंगे तो ऐसे आप
अंदर ज्वाइन कर जाएंगे, जिससे आपको सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी। और जो तीनों ही प्लान्स हैं हमारे, उनमें आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ भी मिलती है, फीस डिटेल्स ये सब भी मिलती हैं तीनों ही प्लान्स में। बात करें अब्रॉड की, कई बच्चे ये होते हैं कि हमें इंडिया में इतने नंबर नहीं आ रहे हैं हमारे कि हमको गवर्नमेंट मिले, प्राइवेट फीस बहुत ज्यादा इंडिया में करोड़ों में चल जाती है। अगर 20 से 25 लाख रुपए के बीच रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ हो जाए, तो सोचिए इससे बेस्ट बात क्या होगी। 25 लाख के अंडर अंडर आपका रहना, खाना, कंप्लीट एमबीबीएस पूरी हो जा रही है 25 लाख के अंडर, यानी एक साल का लगभग 4 से 5 लाख का खर्चा। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे 7412028919, ये हमारा अब्रॉड एमबीबीएस का नंबर है। और इंडिया के एमबीबीएस के लिए हमने नंबर दिया है, ये आपको सेव रखिए। और नेक्स्ट वीडियो कैसे ये फॉर्म भरना है, इस पे पूरा वीडियो देख लीजिए। जहां किसी को ये पूछना है कि किसके लिए एलिजिबल है, हम हैं नहीं है, सब मैंने वीडियो में बता दिया है। स्टे ट्यून्ड, चैनल सब्सक्राइब रखना है और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन रखना है, इससे कोई वीडियो आपका मिस ना हो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम। थैंक यू।